कुलधरा, एक नाम जो फुसफुसाते हुए लिया जाता है। राजस्थान के दिल में वक्त के साथ खो गया एक गांव। ये कभी पालीवाल ब्राह्मणों का खुशहाल घर था। वो अपनी खेती और व्यापार की समझ के लिए जाने जाते थे। फिर एक रात सब बदल गया। गांव वाले गायब हो गए। वो अपना घर-बार सब कुछ छोड़ गए। वजह वक्त के साथ खो गई। कोई कहता है कि एक जालिम राजा था, कोई प्राकृतिक आपदा की बात करता है। कारण जो भी हो, कुलधरा एक भूतिया गांव बन गया। ये इंसानी जिंदगी के नश्वर होने की एक कड़वी याद दिलाता है। कुलधरा का सन्नाटा भरा कर देने वाला है। ये अनकही कहानियों से भरा एक सन्नाटा है। एक ऐसी जिंदगी की कहानियां जो जी गई और अचानक खत्म हो गई। हवा खाली घरों से गुजरती है। ये बीते हुए समय के राज फुसफुसाती है। ऐसे राज जो सुनने की हिम्मत रखने वालों को लुभाते हैं। रोहित अनजाने की तरफ खींचा चला आता था। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। वो सायों में जवाब ढूंढता था। उसके दोस्त अमित और प्रिया एडवेंचर के लिए उसकी प्यास में उसके साथ ही थे। वो कुलधरा के रहस्यों को सुलझाने के लिए उत्सुक थे। गांव की कहानियों ने उन्हें मोहित कर लिया था। उन्होंने अजीब घटनाओं और अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना के किस्से सुने थे। वो खुद इसे एक्सपीरियंस करना चाहते थे। तीनों एक शाम को गांव पहुंचे। सूरज की लंबी परछाइयां पड़ रही थी। सन्नाटा घबरा देने वाला था। वो मानो खुद पर किसी की नजरों का बोझ महसूस कर सकते थे। उत्साह घबराहट से मिल गया। वो कहानियों के पीछे की सच्चाई का पता लगाने की ठान चुके थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें रात रुकने के खिलाफ चेतावनी दी। गांव श्रापित है, उन्होंने कहा। जो अंधेरा होने के बाद अंदर जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। उनके शब्द डर से भरे थे। उन्होंने बेचैन आत्माओं और प्राचीन श्रापों की बात की। रोहित और उसके दोस्तों ने उनकी चिंताओं को अंधविश्वास कहकर टाल दिया। वो रुकने की ठान चुके थे। उनका मानना था कि लॉजिक और सबूत फोल्कलोर पर भारी पड़ेंगे। गांव वालों ने जवानी की नादानी के बारे में बुदबुदाते हुए सिर हिलाया। उन्होंने तीनों को उनके नसीब पर छोड़ दिया। जैसे जैसे अंधेरा छाया, तापमान गिर गया। गांव का सन्नाटा और ज्यादा गहरा गया, मानो हवा भी अपनी सांसें रोक रही हो। जैसे ही घड़ी में 12 बजे एक साफ बदलाव आया। हवा भारी हो गई। एक अप्राकृतिक ठंडक गांव पर छा गई। हवा तेज हो गई, खंडहरों से चिल्लाती हुई चुड़ैल की तरह। रोहित और उसके दोस्तों ने बेचैनी से एक दूसरे को देखा। वो अब डरावने माहौल से इनकार नहीं कर सकते थे।